आप सबने 2006 में रिलीज हुई हॉलीवुड की फेमस मूवी 300 तो देखी ही होगी। Spartans! What is your profession? इस मूवी में 300 वॉरियर्स अपने क्लैन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना से अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। पर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 300 जैसी एक असली लड़ाई हमारे देश में भी लड़ी गई थी, जिसमें एक तरफ करीब 300 मराठे भिड़ गए थे 10,000 की आदिल शाही सेना से और उनकी आधी सेना को मौत की घाट उतार दिया था। पर इन सब के बीच एक नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इस योद्धा ने अपने राजा की सुरक्षा के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ने का फैसला किया जिसमें मौत लगभग तय थी। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो इतिहास में अमर हो जानी चाहिए थी, फिर भी आज तक हमसे छुपाई गई। ये कहानी है बहादुरी, वफादारी और बलिदान की। ये कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स के लिए बता देते हैं कि ये मेरी अनसंग मराठा वॉरियर सीरीज का सेकंड एपिसोड है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बात की थी हिसाजी कंक की। आप जाकर इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो देख सकते हो। अब वापस आते हैं आज के वीडियो पर। बाजी प्रभु का जन्म होता है अराउंड 1615 पुणे जिला के भोर तालुका के शिंद गांव में। बाजी प्रभु बिलोंग करते थे चंद्रसेन या कायस्थ प्रभु कम्युनिटी से, जो कि जानी जाती थी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, रूलिंग और मिलिट्री एक्सपर्टीज के लिए। जैसे कि आज के टाइम में आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वैसे ही इसी कम्युनिटी के लोग हाईली स्किल्ड होते थे और दूसरी डायनेस्टीज में हाई पोजीशन पर पोस्टेड होते थे, जैसे कि मिलिट्री कमांडर्स या राजा के पर्सनल एडवाइजर्स के तौर पर। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, इस कम्युनिटी के लोग पॉलिटिक्स और फाइनेंस मैटर्स में भी एक्सपर्ट हुआ करते थे, जिसके चलते बाजी प्रभु में भी फाइटिंग स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज का नॉलेज बचपन से ही था। अब टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाजी प्रभु और छत्रपति शिवाजी महाराज कब और कैसे मिले, इस पर कोई खास इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। बट शिवाजी राजा से मिलने से पहले बाजी प्रभु कृष्णाजी बांदल के रोहिड़ा किले पर कमांडर थे, जो कि आदिल शाही सल्तनत के अंडर आता था। बट जब उन्हें शिवाजी राजे के स्वराज्य के विजन के बारे में पता चला, उन्होंने शिवाजी राजे के साथ जुड़ने का फैसला किया। बाजी प्रभु की मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के चलते उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता मराठों की सेना का सेनापति बनने में। बाजी प्रभु की लॉयल्टी को देखते हुए उन्हें और कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, जैसे रोहिड़ा, तोरना और पुरंदर किले की सिक्योरिटी, शिवाजी राजे के साथ उनकी आर्मी को गुरिल्ला बैटल्स में लीड करना। और बाजी प्रभु शिवाजी राजे के सबसे करीबी बॉडीगार्ड भी होते हैं, जो हर हाई रिस्क मिशन पर उनके साथ साई की तरह होते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर को छापेमार युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें वेल ट्रेन्ड स्मॉल ग्रुप्स अपने से कई ज्यादा बड़ी आर्मी को घने जंगलों और नैरो वैलीज में घेरकर बहुत तेजी से वार करते हैं। सह्याद्री के टेरेन से बेखबर और अपनी बड़ी आर्मी के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते दुश्मन कभी ये सोच ही नहीं पाते थे कि भले ही वो संख्या में ज्यादा है, पर इलाका तो आखिर ये मराठाओं का ही है। और यही छापेमार युद्ध कला मराठाओं की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स जीतने में काम आती है, क्योंकि सह्याद्री के टेरेन का नॉलेज सिर्फ मराठाओं के पास था। यहाँ के घने जंगल, टेढ़े मेढ़े और संकरे रास्ते और घाटियों को मराठाओं से बेहतर कोई नहीं जानता था। अब टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। साल था 1660 और बहुत ज़्यादा रिस्क के चलते शिवाजी राजे ज़्यादा समय एक किले में नहीं रुकते थे, और वो किस समय कौन से किले में है ये इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी। यहाँ हमारी स्टोरी में एंट्री होती है सिद्दी जौहर और उसके दामाद सिद्दी मसूद की। सिद्दी जौहर आदिल शाही सल्तनत का एक बहुत ही पावरफुल और रूथलेस जनरल और बीजापुर का वजीर था। 1646 से 1660 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत के 6 किलों पर जीत हासिल करके उन्हें अपने कंट्रोल में लिया था और अफजल खान जैसे एक पावरफुल जनरल तक को ख़त्म कर दिया था। ये अफजल खान वाली स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है, इसे किसी और वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। जिसके चलते आदिल शाही सल्तनत को ये डर हमेशा लगा रहता था कि स्वराज्य की आग उनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, और इसी के चलते वो लगातार शिवाजी महाराज को कैप्चर करने की कोशिश करते रहते थे। और फाइनली 1660 में उन्हें एक जासूस से खबर मिलती है कि इस समय शिवाजी राजे पन्हाला किले में रुके हुए हैं। इस खबर को वेरीफाई करने के बाद बीजापुर की रूलर खदीजा सुल्तान उर्फ बीबी साहिबा अपने सबसे पावरफुल जनरल सिद्दी जौहर को ये ऑर्डर्स देती है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर करके बीजापुर लेकर आए। पन्हाला एक स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट किला था, जिससे मराठों की कोल्हापुर और दक्षिण महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ थी, और इस किले में रहते हुए शिवाजी राजे दक्षिण में एक्सपांड कर सकते थे और आदिल शाही सल्तनत को इसी बात का डर था।
सिद्दी जौहर करीब 10,000 की सेना और तोप खाने लेकर पन्हाला किले की तरफ बढ़ता है और उसका साथ देता है उसका दामाद सिद्दी मसूद और उसकी सेना। एक मैसेंजर भागते हुए शिवाजी राजे के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि सिद्दी जौहर की एक बहुत बड़ी सेना ने किले को हर तरफ से घेर लिया है। सिद्दी जौहर भी बखूबी जानता था कि शिवाजी राजे को कैप्चर करना कोई मजाक नहीं है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने धीरे धीरे करके किले के आसपास अपनी पूरी फौज बसा दी ताकि ना कोई किले से बाहर आ सके और ना ही कोई बाहरी मदद किले में भेजी जा सके। और किले की सारी सप्लाई लाइंस काट दी गई कि किले में खाने का सामान तक ना पहुंच पाए और शिवाजी राजे को मजबूरन सरेंडर करना पड़े। इस समय पन्हाला किले में शिवाजी राजे के साथ बाजी प्रभु भी मौजूद थे। धीरे धीरे करके किले के हालात बिगड़ने लगे। अप्रैल से जुलाई आ चुका था। इस घेराबंदी को करीब 4 महीने हो चुके थे। किले में खाने पीने की सख्त कमी होने लगी और पूरे समय अलर्ट पर रहने की वजह से सैनिक भी थकने लगे। शिवाजी राजे समझ चुके थे कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है और इसी के साथ शिवाजी राजे एक एस्केप प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। एस्केप के लिए ज़रूरी था सही दिन और सही समय। तो चुना गया एक ऐसा दिन जिस दिन तेज़ बारिश और तूफान का अंदेशा हो, क्योंकि अगर 600 सैनिक एक साथ किले से एस्केप करेंगे तो उनकी मूवमेंट के साउंड को दबाने के लिए ज़रूरी था तेज़ बारिश और तूफान का होना। जासूसों को भेस बदलकर सिद्दियों के कैंप में भेजा गया ये जानने के लिए कि उनकी कितनी सेना कहाँ तैनात है, ताकि इससे पता चल सके कि कहाँ सबसे ज़्यादा वीक सिक्योरिटी है। फिर आता है 13 जुलाई 1660। तेज़ बारिश और तूफान के बीच शिवाजी राजे, बाजी प्रभु और 600 बादल सैनिक निकलते हैं एस्केप करके विशालगढ़ किले की तरफ, जहाँ शिवाजी राजे की बाकी सेना तैनात थी। शिवा काशिद, जो शिवाजी राजे से देखने में मिलता जुलता था, वो वॉलंटियर करता है कि वो शिवाजी राजे का डुप्लीकेट बनकर दूसरे रास्ते से निकलेगा, सिद्दियों को कंफ्यूज करके उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि शिवाजी राजे को एक लीड मिल सके। शिवा काशिद अच्छे से जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या अंजाम होगा। वो फिर भी अपने राजे के लिए इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार था। तो रात के अंधेरे में यहाँ से शिवाजी राजे निकलते हैं विशालगढ़ की तरफ और शिवा काशिद दूसरी तरफ। पर थोड़ी ही देर में सिद्दी जौहर के गार्ड शिवा काशिद को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। सिद्दी जौहर को शिवाजी राजे के एस्केप का पता चल चुका था और ये खबर शिवाजी राजे तक पहुंचाना ज़रूरी थी। तो शिवाजी राजे का एक गुप्तचर इस खबर के साथ उनकी तरफ बढ़ता है, उन्हें ये बताने के लिए कि आदिल शाही की एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब तक शिवाजी राजे घोड़खिंड तक पहुंच चुके थे और विशालगढ़ अब भी 5 घंटे दूर था और 600 बांदल सैनिकों के साथ इतनी बड़ी आदिल शाही सेना का मुकाबला करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ बाजी प्रभु एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे शिवाजी राजे बिल्कुल एग्री नहीं करते। बाजी प्रभु कहते हैं कि करीब आधी सेना 300 बांदल सैनिकों के साथ शिवाजी राजे विशालगढ़ की तरफ बढ़े और बाकी सेना के साथ बाजी प्रभु यही घोड़खिंड में पीछे आती आदिल शाही सेना को रोक कर रखेंगे, जिससे शिवाजी राजे को विशालगढ़ तक पहुंचने के लिए एक विंडो मिले। इनिशियली शिवाजी राजे इस प्लान से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि घोड़खिंड में रुकना कितना घातक हो सकता है, पर बाजी प्रभु उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके विशालगढ़ तक पहुंचने का यही एक तरीका है और एक बार वो विशालगढ़ पहुंच जाए तो वहां से 3 तोप के गोले फायर कर दे ताकि घोड़खिंड में लड़ रही सेना को ये सिग्नल मिल जाए कि वो विशालगढ़ सेफली पहुंच चुके हैं। भले ही शिवाजी राजे वहां अपने साथियों को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर बाजी प्रभु भली भांति जानते थे कि उनके जीवन की रक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि स्वराज्य के सपने को जीवित रखने के लिए शिवाजी राजे का होना बहुत ज़रूरी था। तो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर शिवाजी राजे 300 बांदल सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और बाजी प्रभु, उनके बड़े भाई फुलाजी प्रभु और 300 बांदल सैनिक घोड़खिंड में रुकते हैं पीछे आती हुई आदिल शाही सेना को रोकने के लिए। बाजी प्रभु अच्छी तरह जानते थे कि आज ये आर्य पार की लड़ाई होने वाली है और वो इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे और थोड़ी ही देर में आदिल शाही सेना घोड़खिंड पहुंच जाती है और शुरू होती है 300 बांदल सैनिक और सिद्दियों के बीच एक भयानक लड़ाई। एक तरफ 300 बांदल सैनिक अपनी पूरी जान लगाकर सिद्दियों को रोकने में लगे थे और दूसरी तरफ तेज बारिश और तूफान में शिवाजी राजे विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे।
करीब 5 घंटे बाद शिवाजी राजे विशालगढ़ पहुंचते हैं और अब उन्हें जल्दी थी तो बस किले के अंदर जाकर घोड़खिंड में लड़ रहे बांदल सैनिकों को सिग्नल देने की। पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि सिद्दी जौहर के 2 मराठा अलायंस उनके विशालगढ़ पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सूर्यराव सुर्वे और जसवंतराव दड़वी, ये वो मराठे थे जिन्होंने आदिल शाहियों के साथ हाथ मिला रखा था। अब शिवाजी राजे के सामने एक और मुश्किल थी। किले में एंटर करने के लिए उन्हें एक और लड़ाई लड़नी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घोड़खिंड में एक एक बादल सैनिक अपनी जान गंवा रहा था और इसी लड़ाई में बाजी प्रभु अपने बड़े भाई फुलाजी प्रभु को भी खो देते हैं। पर बाजी प्रभु अब तक लड़ रहे थे। बाजी प्रभु को इतने जख्म देने के बाद भी जब सिद्दी जौहर की सेना घोड़खिंड पार नहीं कर पा रही थी तो सिद्दी जौहर अपने एक सैनिक से बाजी प्रभु पर गोली चलवा देता है। गोली सीधे जाकर बाजी प्रभु के सीने में लगती है और वो गोली लगते ही गिर पड़ते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि अब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज़ नहीं आई है और उस हालत में भी बाजी प्रभु फिर खड़े होकर दुश्मनों का रास्ता रोकने लगते हैं। पन्हाला किले से निकले हुए सेना को लड़ते लड़ते अब तक 12 घंटे हो चुके थे और बिना खाए पिए तेज बारिश और कीचड़ में बांदल सैनिक पीछे हटने राजी नहीं थे और अब तक मात्र 300 बांदल सैनिकों ने मिलकर सिद्दी जौहर की 5000 की सेना को मौत के घाट उतार दिया था। अब तक बाजी प्रभु के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा हो। और तभी सुनाई देती है 3 तोप के गोलों की आवाज़। बाजी प्रभु के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। वो समझ चुके थे कि शिवाजी राजे सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंच चुके हैं। उनके मन में संतोष था कि उनका और 300 बांदल सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और वो उसी घोड़खिंड की घाटी में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी। इस कहानी के ऊपर 2022 में एक मराठी मूवी भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था पावनखिंड। ये मूवी प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगली कहानी किस वॉरियर की सुनना चाहोगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। और हम मिलते हैं अगले सैटरडे एक और कहानी के साथ। और ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।